हेलो, वेलकम टू नेटफ्लिक्स। आज अपन देखने वाले हैं कि भाई जो बहुत सारे लोग हैं वो जीएमसी की बात करते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। बहुत सारे लोग जो है वो एम्स की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो होता है वो निम्स की बात करते हैं। बहुत सारी कॉलेजेस की बात करते हैं। पर इस वीडियो के अंदर अपन स्पेशली देखने वाले हैं ईएसआईसी कॉलेज जो है ना, उसके क्या बेनिफिट्स है कि भाई हम क्यों ईएसआईसी कॉलेज ले। ठीक है, क्यों ले तो उसके बेनिफिट देखते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है अफोर्डेबल फीस, कि भाई कम फीस लगती है, बहुत ज्यादा कम फीस लगती है ईएसआईसी के। ठीक है, और ईएसआईसी कोटा के एडवांटेज देखते हैं। तो सबसे पहले ईएसआईसी जो है लो ट्यूशन फीस जो है वो देती है। 15% रिजर्वेशन होता है आईपी कोटा के स्टूडेंट को। मतलब एक कॉलेज के अंदर अगर 100 सीट है ना, तो उसमें से 15 सीट जाती है। जैसे अलवर वाली कॉलेज है उसमें इतना ही है भाई, 15-20 सीट का ही होता है। पर तुम अगर देखोगे तो जैसे जोका हो गई कॉलेज अपनी, ठीक है, गुलबर्गा हो गई, यहाँ पे क्या 35% है, तो यहाँ पे 35 to 40 सीट होती है 100 में से। पर अलवर वाले में ऐसे 20 के आसपास ही सीट होती है। तो 50% नॉर्थ स्टेट के अंदर ईएसआईसी के सब्सिडीज मिलती है फीस के अंदर, तो उसका ट्यूशन फीस के अंदर अपना अफोर्डेबिलिटी मिल जाती है। दूसरी चीज है कि अब आप ऐसे बोलोगे कि भाई जो फीस है वो कम है तो फिर एजुकेशन के अंदर कमी होती होगी। तो क्वालिटी एजुकेशन होती है। नेशनल एंड मेडिकल काउंसलिंग जो है उसके द्वारा ये स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, अब यार देख रहे हैं, पर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। ईएसआई से रिलेटेड जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखो। तीसरा जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि भाई क्लिनिकल एक्सपोजर। तो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जितनी भी है ना, उसके अंदर जो पेशेंट जो होते हैं पुअर पेशेंट्स आते हैं, गरीब। तो इसमें गरीब लोगों के पेशेंट्स आते हैं, तो पेशेंट फ्लो जो है ना वो बहुत है ईएसआईसी हॉस्पिटल्स है। तो उसमें जो ब्रॉड पेशेंट इनफ्लो है। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस है। तो जो नॉर्मल जीएमसी होते हैं उससे ज्यादा अर्ली एक्सपोजर मिलता है, पहले एक्सपोजर जो मिल जाता है। और एक है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो भी अच्छा है। कहीं कहीं तो एम्स से भी ईएसआईसी फरीदाबाद हो गया, वो तो एम्स से भी अच्छा है भाई, सच बताऊं तो। ठीक है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक इंटर्नशिप, अब एक चीज आती है, ये बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि सर हम तो ईएसआईसी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ईएसआईसी के अंदर बॉन्ड है। तो मैं बता दूं कि बॉन्ड ईयर के अंदर जो आपको सैलरी मिलेगी ना वो 80K से लेकर 1 लाख तक मिलेगी। और ये सैलरी आपको एमबीबीएस करने के बाद में आप कहीं पे भी अगर जीएमसी से अगर करोगे ना, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 45K मिलेगी। और इस बॉन्ड के अंदर 80K से 1 लाख तक की आपकी सैलरी है। तो 1 ईयर बॉन्ड जो है वो बहुत, ये कोई खराब नहीं है। आप इसको ऐसे लेके चलते हो कि ये पेड चीज है, ये पेड नहीं है भाई। 80,000 से 1 लाख पीजी करने के बाद में मिलते हैं, जो आपको इस बॉन्ड के अंदर मिलेगी। और इसमें आप जो है क्लिनिकल एक्सपोजर भी ले सकते हो, समझ रहे हो। स्ट्रॉन्ग करियर प्रोस्पेक्ट, मतलब बहुत सारे ईएसआईसी जो स्टूडेंट है ना वो ज्यादातर नीट पीजी जो है वो निकाल लेते हैं। क्योंकि एक तो अगर नहीं भी निकले तो गवर्नमेंट बेक प्लान होते हैं जैसे ईएसआईसी के। तो ईएसआईसी के हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर रख लेंगे तो जॉब स्टेबिलिटी भी ईएसआईसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसाइड चलती है, मतलब सेंट्रल बॉडी जो होती है ना ईएसआईसी की, वो क्या करती है ऐसे, मतलब बॉन्ड टाइप जो है वो आपको साइन करवा लेगी और आपको 50K से लेकर 80K के बीच में सैलरी देगी इस बॉन्ड के बाद में। ये बॉन्ड तो 80K से 1 लाख तक जाता है, पर इस बॉन्ड के बाद में भी अगर आपकी इच्छा हुई, अगर अपने ढंग से काम किया, तो इतनी सैलरी में आपको ईएसआईसी रख लेगी। मतलब जॉब सिक्योरिटी ईएसआईसी अगर आईपी कोटा से अगर आप करते हो तो जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मेन जो है ना स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव ये होता है कि ईएसआईसी का बॉन्ड जो है वो बहुत खराब है। और सच बताऊं तो बॉन्ड होता है सिर्फ 1 साल का है। और इसके अंदर भी आपको पे मिलता है, मतलब पेमेंट मिलती है। और इसकी सैलरी 80K से 1 लाख होती है। तो ये बेड ऑप्शन नहीं है। और कुछ चेन्नई की कॉलेज जो है वो गुड प्लेस है, जिसके अंदर 850 बेड है। ठीक है, और लमसम 7 लाख पेशेंट हर साल आते हैं। तो अगर आप ईएसआईसी से कर रहे हो
और यह करना चाहते हो और उसमें आप ये सोचते हो कि बॉन्ड खराब चीज़ है, तो मैं बता रहा हूँ लोग इस बॉन्ड के लिए मरते हैं। अगर आपको ये मिलती है ये ऐसी तो बिल्कुल मत छोड़िएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं आपको ESIC से रिलेटेड हर एक चीज़ बताऊंगा। थैंक यू। अगर जिसका कोई भी डाउट हो राउंड 2 राउंड 3 या फिर कॉलेज से रिलेटेड तो वो मेरे को नीचे पूछ सकता है। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, क्या पैसे थोड़ी जाते तुम्हारे।